आज का हमारा जो विषय है वो बुलाहट के ऊपर है। और प्रभु हम सब लोगों को अलग अलग प्रकार से चुनता है, अलग अलग प्रकार की बुलाहटें हैं, किसी की भी एक प्रकार की बुलाहट नहीं है। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और विशेषकर 2 बजे वाली सभा में जितने लोग आ रहे हैं, आप सबको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। सो आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे नए नियम से इफिसियों की पुस्तक, इसका 4 अध्याय और इसके पहले पद से। इफिसियों 4:1 पढ़िए। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बस पौलुस क्या कहता है, देखो कितनी सुंदर बात कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है याजक की, कलीसिया को मेरा काम है प्रभु का वचन को सिखाना निर्दोषता से। और आज सुबह भी मैं यही प्रचार कर रहा था कि प्रभु ने मेरे जीवन को बिल्कुल एक सौम्य कर दिया है, संघर्ष हटा दिया है। मेरा काम है सिर्फ प्रभु का वचन का प्रचार करना। और 6 दिन अधिकांश मैं घर में रहता हूँ, इस बीच मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, ताकि मैं कलीसिया को प्रभु का वचन को सिखा सकूँ। सो मेरा एक ही ड्यूटी, एक ही काम है, प्रभु का वचन का प्रचार करना। और इसके प्रति प्रभु मुझे ये क्या कहता है कि मुझे योग्य चाल चलना है, जो मेरी बुलाहट है, जो मेरी कलीसिया को सिखाना है, बढ़ाना है प्रभु के वचन में। सो हर एक व्यक्ति जितने भी यहाँ हैं और जितने भी लोगों को प्रभु ने बुलाहट दिया है, जितने लोग अपनी बुलाहट को जानते हैं या नहीं जानते, जो लोग, प्रभु का वचन सब लोगों से एक समान बात करता है। वही कहता है अपनी बुलाहट के प्रति योग्य चाल चलो। कैसी चाल चलो? योग्य चाल चलो। सो परमेश्वर ने सबको अलग अलग प्रकार से चुना है, बुलाता है सबको। हर एक व्यक्ति को उसका बुलाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम देखें पुराने नियम में यिर्मयाह की पुस्तक और इसका 1 अध्याय और इसके 4 पद में अगर हम देखें, यहाँ पर प्रभु बिल्कुल एक अलग तरीके से यिर्मयाह को बुलाता है। सो हम देखते हैं 4:1-4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। देखो यिर्मयाह के लिए प्रभु कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये वचन प्रभु केवल यिर्मयाह से नहीं कह रहा, आप सब लोगों से बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है प्रभु का वचन। आप तमाम सुनने वाले लोगों से बोल रहा है प्रभु का वचन कि मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में पड़ा, मेरे पिता मेरे मम्मी ये नहीं जानते थे कि गर्भ में लड़की है या लड़का। वो तो आज विज्ञान बढ़ गया है, तो आज तो पता चल जाता है कि लड़की है या लड़का। पर जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब अल्ट्रासाउंड नहीं था, तब ऐसी सुविधा नहीं थी कि पता चले लड़का है या लड़की है। सो परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने चुने जाने के लिए। तो जब मैं अपनी मां के गर्भ में पड़ा तो मेरा रंग रूप और मैं लड़की हूं लड़का हूं कोई नहीं जानता था, परंतु कौन जानता था? कौन? परमेश्वर। परमेश्वर जानता था मैं फला फला औरत के गर्भ में एक लड़के को उत्पन्न करूंगा और फला फला परिवार में भारत के उस जगह पर ये पलेगा और ये बड़ा होगा, फलाने स्कूल में शिक्षा लेगा, फलाना काम करेगा और तब मैं उस अमुक अमुक वर्ष में अपने आप को इसके ऊपर प्रकट करूंगा। हालेलुया। अपने आप को क्या करूंगा? इस पर प्रकट करूंगा। और जब मैं इसको अपने आप के ऊपर प्रकट करूंगा तब
ये एक प्रेरित के रूप में जाना जाएगा, एक पास्टर के रूप में जाना जाएगा। तब मैं इसको एक कलीसिया दूंगा, अन्य जाति लोगों की कलीसिया, एक बड़ी कलीसिया को ये चलाया करेगा। तो ये प्रभु की पूर्व योजना थी। इसी प्रकार से प्रभु आपके विषय में जानता है और वो जानता है कि मैंने किसको आराधक बनाना है, किसको पास्टर बनाना है, किसको क्या देना है, क्या भविष्यवाणी का वरदान देना है, आराधक के रूप में चुनना है। प्रभु जानता है आपके विषय में। और ये वचन केवल यर्मिया के लिए नहीं वरन आप सब लोगों के लिए है। मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। सो प्रभु ने आपको चुना। अगर हम देखें एक और वचन को, नए नियम की इफिसियों की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और इसके 4 पद में अगर हम देखें, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। बस क्या लिखा है? जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, क्या कहता है वचन? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें क्या किया? चुन लिया। यानी आपका और हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले, यह है हमारा परमेश्वर की ताकत। इससे पहले जगत बने, जगत की वस्तुएं बने, चीजें बने, हमारे माँ बाप भी जन्म ले, हम प्रभु के विचारों में थे। हालेलुया। हम प्रभु की कल्पना में थे, उसके मन में थे हम। और जैसे जैसे दिन समय बीता, प्रभु ने अपनी उन योजनाओं को पूरा करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को पकड़ा, यिर्मयाह को चुना, तो जब हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब इसका 1 अध्याय और 6वें पद में, जब यिर्मयाह से प्रभु बात करता है तो यिर्मयाह क्या कहता है? हाय प्रभु देख, मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं अभी बालक हूं, मैं अभी लड़का हूं। क्या कहता है वो? मैं अभी बालक हूं, लड़का हूं, मैं बोलना नहीं जानता। मूसा को प्रभु ने जो बोला तो मूसा ने कहा मैं भी बोलना नहीं जानता है। प्रभु आप जवान लोग हो, जवान लोगों को प्रभु चुनता है। आज मेरी कलीसिया में बहुत सारे जवान बच्चे आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। मुझे देखकर ही बड़ा अच्छा लगता है। बहुत छोटी छोटी उम्रों में प्रभु ने इन्हें पकड़ लिया। एक बार मैं अपने घर में विचार कर रहा, मैं प्रभु को बोल रहा, प्रभु आपने मुझे बड़ी देरी से 26-27 साल का जब मैं हो गया तब आपने मुझे पाप क्षमा का अनुभव दिया। अगर आप ये काम 10-12 साल में, 15-16 साल में मेरे कर देते तो आज मेरी सेवा 10 साल पहले आगे हो गई होती। आपने अगर मुझे तब चुना होता, और तब जब मैं 35-40 साल का हुआ तब तो आप मुझे चर्च सेवा देना आपने मुझे आरंभ कर दिया। इतने वर्ष मेरे खर्च हो गए। जवानी में अगर आप दे दिया होता तो कितनी अच्छी बात होती। तो प्रभु ने मुझे बोला, उन दिनों में तुझे सिखा रहा था। क्या कर रहा था? मैं सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? कि मुझे लोगों को सिखाना है, मेरा ये काम है। मेरी वो बातें, मेरे वो कड़वे अनुभव, मेरा वो संघर्ष, प्रभु मुझे हर एक चीज को सिखा रहा था। आज प्रभु ने मुझे एक एज ए टीचर रखा है कलीसिया में सिखाने के लिए। आज मेरे हाथ के तले, मेरे द्वारा जल्दी जल्दी आप पास्टर बन सकते हैं, प्रचारक बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो सारी चीजों को सिखाया, बताया। एक व्यक्ति की कई साल प्रभु ने खर्च किए, परंतु मेरे चर्च में और जो दूसरे जवान बच्चे हैं, अब उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, नहीं खर्च करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे 3 बच्चे हैं ना, उन्हें कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे शारीरिक संतान हैं। ऐसे ही तुम मेरे आत्मिक बच्चे हो। नियम वही काम करता है, क्योंकि मैं आत्मिक पिता हूं। जो संघर्ष मैंने किया, जो प्रभु से मैंने बटोरा, जो मैंने आशीष मैंने ली, वो आत्मिक पिता के अनुसार आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। आपको याद है प्रॉफिट नवीन जोगी जब आए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि भैया मैं देख रहा हूं आपके 3 बच्चों के ऊपर आने वाले सालों में प्रोस्पेरिटी होगी, आपके ऊपर प्रोस्पेरिटी होगी, और आपके आत्मिक कलीसिया यानी आपकी जो आत्मिक बेटे बेटियां उन पर भी प्रोस्पेरिटी काम करेगी। हालेलुया। ये बात केवल शारीरिक बच्चों पे सीमित नहीं होती, आत्मिक संतानों पे भी सीमित होती है। हालेलुया।
सो आप जवान हैं, प्रभु के सामने आप जवानी में बुलाए गए। मेरे चर्च के क्वायर के बच्चे जवान, यूथ के बच्चे जवान, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जवान, सब छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। ये याद रखिएगा, परमेश्वर आपके एक्सक्यूजेस नहीं चाहता, आपके बहानेबाजी नहीं सुनना चाहता। हमारे कलीसिया में चाहे वो कोई भी बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो, क्वायर हो, काम करने वाले हो, सभी कलीसिया के लोग, जितने भी बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, उनके पास सबके पास बहाने हैं। कलीसिया में जो लोग बड़े हैं उनके पास अपने बहाने हैं, अपने एक्सक्यूजेज हैं। परमेश्वर याद रखिए, आपका एक्सक्यूजेज नहीं चाहता कि आप उसे बहाने दें, या आप लोग पाप क्षमा, गलती करें क्षमा मांगे, गलती करें क्षमा मांगे, गलती करें क्षमा मांगे। प्रभु उकता गया इन चीजों से। परमेश्वर को तो केवल आपका जीवन चाहिए। हालेलुया। वो आपको एक महान अगुवा बना सकता है, परंतु शर्त यह है, उसकी 2 कंडीशन फुलफिल करना है। प्रभु आपके बहाने नहीं चाहता सेवा में कभी भी। वो आपको बशर्ते तभी बढ़ाता है जब आपके बहाने उसके सामने ना आए। प्रभु का वचन कहता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। बार बार प्रभु से आप क्षमा मांगते हैं, प्रभु का मन टूटता है, प्रभु का भरोसा आपके ऊपर से हट जाता है, प्रभु आपको मौका नहीं देता, आपको बढ़ा नहीं सकता है। अगर हम देखें जवानी के अंदर प्रभु ने भाई सुंदर सिंह को, साधु सुंदर सिंह को इस्तेमाल किया। 14-15 साल का जवान लड़का, प्रभु ने उसे चुन लिया। साधु सुंदर सिंह इतने महान साधु कहलाए कि भारतवर्ष में मेरी दृष्टि में वो एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। मेरी दृष्टि में मुझे लगता है उन जैसा कोई विरला ही होगा इस संसार में जो इतना निकटतम प्रभु के रहा। केवल उस व्यक्ति ने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। कैथरीन कुलमैन एक जवान लड़की थी। आज कई प्रचारक, कई पास्टर ये बोलते हैं कि हमारी कलीसिया की लड़की कैथरीन कुलमैन के समान इस्तेमाल की जाए। कैथरीन कुलमैन आज एक प्रेरणा बन गई है, एक इंस्पिरेशन बन गई है। एक जवान लड़की थी, उस जवान लड़की ने प्रभु को एक्सक्यूजेस नहीं दिए, बहाने नहीं सुनाए। प्रभु ने उस लड़की ने अपनी जवानी प्रभु को दे दिया। आज वो एक प्रेरणा बन गई पूरे विश्व के लिए। हालेलुया। भाई डीजीएस दिनाकरण को देखो, यीशु बुलाता है कि सेवकाई। भाई दिनाकरण भी जवानी में थे, तब जवानी उन्होंने प्रभु को दे दी। दोनों ये जितने भी मैं दास लोग गिना रहा हूं, इन्होंने 2 ही काम किए। एक तो हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं मुड़े, प्रभु से एक अपराध जो छोड़ा, बार बार क्षमा नहीं मांगा। दूसरा, प्रभु को एक्सक्यूजेस नहीं दिए, बहाने नहीं दिए। नहीं प्रभु मैं आ नहीं सकता, आज ठंड बहुत है इसलिए मैं चर्च नहीं जा सकता। प्रभु मेरे परिवार में झगड़े हो गए हैं, मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आज मैं बीमार हूं, मैं इसलिए नहीं आ सकता। प्रभु ने बहाने नहीं दिए इन लोगों ने। आज तभी ये महान परमेश्वर के सेवक हैं। और रिनाल्ड बॉन्के एक बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट, जागृति का प्रचारक। रिनाल्ड बॉन्के का बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका एक देश परमेश्वर ने रिनाल्ड बॉन्के को दे दिया और कहा क्या, मैं सिर्फ तेरे द्वारा उस पूरे देश को उद्धार दिला दूंगा। हालेलुया। रिनाल्ड बॉन्के को इतना सामर्थ्य पूर्वक इस्तेमाल किया कि उनकी सभाएं साउथ अफ्रीका में जिस शहर में हुआ करती थी ना, वहां पे वो बताते हैं 60-60 लाख लोग रिनाल्ड बॉन्के की मीटिंग में होते थे। कितने? 60-60 लाख, 50-50 लाख लोग रिनाल्ड बॉन्के की मीटिंग में होते थे। समुंदर के समान हेलीकॉप्टर लेकर कैमरे से कैप्चर किया जाता था। भीड़ ना खत्म होने वाली भीड़ उनकी सभा में होती थी। और मैंने उनका टेस्टिमनी पढ़ा है, जिस शहर में उनका सभाएं होती थी ना, 80% शहरों में ताले लग जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी कि आज रिनाल्ड बॉन्के आया हमारे शहर में। बताइए, ताले लग जाते थे पूरी कॉलोनी में। रिनाल्ड बॉन्के की मीटिंग में जाते थे। सिर्फ एक ऐसा लड़का जिसने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, और उस व्यक्ति के द्वारा पूरा साउथ अफ्रीका धो दिया गया। रिनाल्ड बॉन्के को अगर उस साउथ अफ्रीका में कोई क्राइम होता था ना, मर्डर अगर हो जाता था, डकैती हो जाती थी और पुलिस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही होती थी, तो रिनाल्ड बॉन्के से रिक्वेस्ट करती थी पुलिस
क्या इस शहर में मर्डर हो गया है और हम मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा हत्यारा, आप कृपया अनाउंस कर दें। तो रिनाल्ड बोंके मीटिंग से अनाउंस करता था, फलां फलां दिन एक जगह पर मर्डर हुआ है, कौन है यहाँ पर हत्यारा। तो वो हत्यारा ना रिनाल्ड बोंके की आवाज सुन के स्टेज पे आ जाता था और अपने आप को सरेंडर कर दिया करता था। हालेलुया। ऐसा रिवाइवलिस्ट सिर्फ जवानी का दिन उसने प्रभु को दिया। कोई परमेश्वर के सामने बहाना नहीं बनाया, उसने अपना जीवन, अपना लाइफ उसने प्रभु को दिया। बेनीहीन मालूम है, एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करते थे और हकले थे, दोनों चीजें। एक तो गरीबी, वेटर का काम, और हकलानापन। पर 15-16 साल की आयु में बेनीहीन ने प्रभु को अपनी लाइफ दे दी और आज परमेश्वर ने उसको एक बड़ा प्रचारक बना दिया। हालेलुया। मेरी चर्च में भी जवान बच्चे हैं। अगर आज का वचन सुन के ताली बजा के चले जाएंगे तो ये वचन, जैसा मैं हमेशा 2 बजे वाली सभाओं में प्रचार करता हूं, तो ऐसे ही होगा प्रचार। परंतु अगर आज मेरे कलीसिया के जवान बच्चे, चाहे वो किसी भी जगह के हों, अगर ये जवान बच्चे ये सोच लें ये वचन आज मेरे लिए है और आज के वचन को सुनकर हू बहू करने लग जाएं, तो उनका नाम भी इन प्रचारकों के साथ लिया जाएगा। हालेलुया। अगर वो भी परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाएं और परमेश्वर को अपना जीवन दे दें। वचन में लिखा है, पुराने नियम में अगर हम देखें, सभा उपदेशक की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 9वां पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। लड़के लड़कियां कहते हैं ना, इंजॉय भी ना करें। हम जवान हैं, इंजॉय भी ना करें, खाएं भी ना, कपड़ा भी ना पहने, घूमे भी ना। अरे करो इंजॉय। प्रभु कह रहा है, वचन में लिखा है, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, खूब ऐश कर, घूम फिर, खा पी, अपनी मनमानी कर। वचन में लिखा है, वो कहता है, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसा तुझे दिखाई दे रहा है, जैसा तुझे समझ पड़ता है, वैसा तू कर। और आगे कंडीशन क्या कहता है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में यहोवा तेरा न्याय करेगा। मैं इसको और सरल कर देता हूं। वचन में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और आगे क्या कहता है, ये याद रख कि हर एक दिन का लेखा यहोवा तेरे से लेगा। तूने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा, क्या घूमा, क्या देखा, क्या बोला, क्या चला, अब करो एंजॉय, वो लेखा लेगा। हालेलुया। क्या करेगा? एक बारी एक भाई मेरे से बोलते, भैया, क्रिश्चियन परिवार की बात है, एक भाई बोलते, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग यही सवाल उठाते हैं, भैया शराब पी सकते हैं? मैंने कहा नहीं पी सकते। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का तो पहला मुआवजा यही था। मुआवजा यानी आश्चर्य कर्म। काना में जब ब्याह में प्रभु जाते हैं तो वहाँ दाख रस बनाई थी, पहला मुआवजा तो वही था। मुझे ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह जैसे शराब बनाने ही आए थे, पापियों के लिए नहीं आए थे। वो पहला मुआवजा तो यही था, तो हम पी सकते हैं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, आपने बोतल खोल रखी है, शराब पी रहे हो, मान लो प्रभु यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो जाए, आ जाए, तो क्या आप प्रभु को बोलोगे, प्रभु हम शराब पी रहे हैं, बनाऊं पैगा आपका भी? आप बोल सकते हो? अरे भैया क्या बात बोल रहे हो, हम खुदावन यीशु मसीह के आगे बोल सकते हैं बात? मैंने कहा तो जो बात उसके सामने आप नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, वो क्यों करते हो? उत्तर आपके सामने है। आप कहाँ घूम रहे हो, घूमो,
आपको ये बताओ कि क्या अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ जाए तो मैं घूम सकता हूँ? अगर आपको लगता है उत्तर हाँ है, मैं प्रभु के सामने घूम सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, प्रभु को कोई आपत्ति नहीं। हालेलुया। आप क्या देख रहे हो? अपनी आंखों के अनुसार चल। आपको लगता है मैं जो देख रहा हूं, अगर मेरा प्रभु आ जाए तो क्या मैं कोई ऐसा सीन तो नहीं देख रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं देख रहा जिससे मेरा प्रभु का आत्मा शोकित हो जाए? तो अगर आपको लगता है कि नहीं देख रहा तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। हालेलुया। परंतु लिखा है अपनी जवानी के दिनों में खूब खा पी ऐश कर, परंतु ये याद रख, यहोवा तेरे से हर एक दिन का लेखा तुझसे लेगा। और खाली जवानों पर नहीं है, आज जितने भी माँ बाप है ना, जवान बच्चों की टांग मत पकड़ना। देखा भैया ने क्या बोला था, सुन लिया? जितने भी बुढ़े लोग हो ना, प्रभु की नजर में जवान हो। हालेलुया। तो प्रभु आप सब लोगों के लिए ये बोलता है ये बात। तो आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या ऐश कर रहे हो, प्रभु आपसे हर एक दिन का लेखा आपसे लेगा। मैं जो सेवा कर रहा हूं ना, प्रभु मेरे से सेवा का लेखा लेगा। मैंने तुझे 6 दिन दिए थे घर में, तूने क्या किया, मेरी सेवा में क्या किया, वो लेखा लेगा। हालेलुया।